नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत खेड़ी कला से सरपंच हैं संगीता, उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य कर रहे हैं हरवीर जी। उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे 5 वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास कार्य उन्होंने खेड़ी कला गाँव में कराए हैं। जी सरपंच साहब, आपका स्वागत है। आप गाँव के लोगों को बताएँ, क्षेत्रवासियों को बताएँ कितने विकास कार्य कराए हैं। जी विनोद जी, सबसे पहले तो हमारे गांव में एक पहले बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी जल भराव की। जी क्योंकि गांव में पानी के स्रोत सिर्फ तालाब से, जहां पे डिस्पोजल तालाब पानी गांव का नालियों का जाता था, जी तो उससे आधे से गांव में ज़्यादातर पानी की समस्या भरी रहती थी। जी सबसे पहले हमने वही टारगेट किया कि भाई सबसे पहले गाँव की ये समस्या हल करनी है। जी तो सबसे पहले हमने तालाब को खाली करवा के क्योंकि हमारे पास कोई सीवरेज वगैरह थी नहीं। जी 10 एकड़ दूर हम ले गए खेतों से, किसानों से कह के, उनके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से। तो हम उसको पहले हमने उसको खाली करवाया। जी उसके बाद हमने उसकी खुदाई का कार्य पूरा करवाया। जी तो उसके लिए हमें 1 साल हमें उसमें लग गया। उसके बाद आज तक गांव में कोई जल भराव की समस्या नहीं हुई है। जी सबसे पहला ये बहुत बड़ा काम था, जिससे जो मेन सारी समस्याओं से बड़ी एक समस्या थी। जी उसके बाद कार्य फिर आते हैं कि भाई सड़कें भी कुछ जो बहुत ज़्यादा हालत में तो ख़राब नहीं थी, मतलब कुछ पहली पंचायत ने भी विकास कार्य कराए, फिर उससे पहले ने भी, बाकी बची कुछ हमारी पंचायत ने भी बहुत सड़कों का काम अपने गांव में करा। कोई भी हमारे पास पहले ग्राम सचिवालय नहीं हुआ था, जी और इस सरकार के सहयोग से आज हमारे पास हमने ग्राम सचिवालय तैयार करवा दिया है। और बारात घर के तौर पर पहले हमारे पास कोई भी खेड़ी में ऐसा पंचायती या सरकारी फंड से कोई भी बारात घर या वो नहीं था हमारे पास कम्युनिटी सेंटर। वो भी हमने 2-3 गांव में सरकार के पैसे द्वारा पंचायत फंड से हमने पूरे करा दिए गए हैं। तो हमें मतलब 6-7 करोड़ के हम विकास कार्य अपनी पंचवर्षीय योजना में करा चुके हैं। जबकि ये साल मतलब 6-7 महीने में कोरोना की वजह से थोड़े कुछ विकास कार्य हमारे संपूर्ण नहीं हो चुके हैं, जिसका प्रयास जारी है। अच्छा सरपंच साहब, विकास कार्यों में गांव के लोगों का सहयोग कैसा रहा आपके साथ। गांव के लोगों का हमारे साथ सहयोग बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि गांव में हमारी अच्छी उठ बैठ है, सब लोगों के साथ भाईचारा बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो हमें कोई इस प्रकार की कभी समस्या पैदा नहीं हुई। अच्छा सरपंच साहब, 26 गाँव को निगम में शामिल किया गया है, आपके खेड़ी कला गाँव को भी निगम में शामिल किया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। देखो, नगर निगम भी एक संस्था है, हमारी सरपंच भी एक संस्था है। तो नगर निगम में मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फरीदाबाद में पहले से भी नगर निगम है। सब लोग ना तो सरपंच से खुश है, ना कोई पार्षद से खुश है। तो ये तो कोई इसमें तो लगता है कि वो बड़ी समस्या नहीं होगी। सरकार का जो फैसला है वो अच्छा ही होगा। जी सरपंच साहब, एक और है, भाजपा और जजपा सरकार में अभी 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप। नहीं, सरकार का फैसला देखो, सब कुछ सही होता है, सही है। लेकिन मुझे एक लगता है कि भाई महिला की रिजर्वेशन के होने ने महिलाओं को कुछ मतलब सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटी सरपंच पद के तौर पर दी जानी चाहिए। महिला के पास ना तो कन्वेंस की सुविधा होती है कहीं जाने के लिए, और यहाँ ये पद ऐसा होता है, सामाजिक पद होता है, उसमें रात को भी हमें कोई समस्या पैदा होती है तो वहाँ लोगों को मदद के लिए जाना पड़ता है, उनके साथ रहना जाना पड़ता है। तो महिला वो सारा काम नहीं देख पाती हैं। उनके साथ जैसे हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, इस तरीके से हमें काम करना पड़ता है, वो समस्या। अच्छा हरवीर जी, अगर निगम से गांव बाहर निकाल दिया है खेड़ी कला, तो दोबारा चुनाव प्रक्रिया में आप जाएंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और लोग भी हैं जो सोच रहे हैं कि भाई अब पहले भी उन्होंने चुनाव लड़े थे, आगे भी लड़ने की सोच रहे हैं। हो सकते हैं कि उनके मन में ज़्यादा विकास कार्य कराने की हो, तो सबका नंबर आना चाहिए। हर बार थोड़ी है कि भाई हम 5 साल हमने ले लिए, हमने कराया, अब और लोग आने चाहिए। गांव के लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे। गांव के लोगों को यही संदेश है भी, जैसे गांव ने लोगों ने हमारा सहयोग किया है इस 5 साल में, ऐसे आने वाले कोई भी पार्षद है, सरपंच है, तो उनका थोड़ा ऐसे ही सहयोग करें। जी धन्यवाद। तो आपने विस्तार से सुना, संगीता के प्रतिनिधि हैं जो विकास कार्यों को देख रहे हैं हरवीर जी, उन्होंने विस्तार से बताया। लगभग 6 से 7 करोड़ के विकास कार्य गांव में हुए हैं। गांव के लोगों का पूर्ण सहयोग उन्हें विकास कार्यों में मिला है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर एक वर्तमान सरकार ने 50% महिला आरक्षण की जो बात कही है पंचायत में, उन्होंने कहा है फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन महिला को सहूलियत फैसिलिटी देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक महिला कहीं जाती है तो उसके लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, कन्वेंस बहुत ज़रूरी है। महिला सरपंच को तो कम से कम इन्हें ये चीज़ें देनी चाहिए, अगर सरपंच इन्हें बनाया जा रहा है तो। बाकी सरकार के फैसले से खुश हैं, और इन्होंने सीधे सीधे कृष्णपाल गुर्जर जी का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने बहुत सहयोग इन्हें विकास कार्यों में किया है। जी, आप सभी को अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया धन्यवाद जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।